Hello friends, my name is Monica Kesarwani. Welcome to our YouTube channel Support to Learn. इंडियन रिवर सिस्टम वाली वीडियो में हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय, ठीक है। पेनिनसुलर का हिंदी है प्रायद्वीपीय, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहते हैं? वे क्षेत्र जो कि 3 ओर से जल से घिरा हो। जैसे कि अगर आप प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे, जो कि दक्षिण भारत भी है, वो 3 ओर से जल से घिरा है। पश्चिम में अरेबियन सी, पूर्व में बे ऑफ बंगाल एंड दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहली नदियाँ जो कि पहला पार्ट है, वे नदियाँ जो कि अपना जल अरेबियन सी में गिराती हैं, जिसको हम बोलेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और वे नदियाँ जो अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं, दैट मीन्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इस तरह से हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ऐसी नदियाँ जो कि अपना जल अरेबियन सी में गिराती हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं वो हैं नर्मदा नदी, ताप्ती या तो फिर इसे तापी भी कहते हैं, ताप्ती नदी, फिर है साबरमती नदी एंड है माही नदी। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन ये 4 मेजर नदियाँ हैं। आप मैप में इसे देख सकते हैं। ये है नर्मदा नदी, उसके ठीक नीचे है ताप्ती नदी, फिर है नर्मदा नदी के ऊपर माही नदी एंड उसके ऊपर है साबरमती नदी। ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अपना जल अरेबियन सी में गिराती हैं। देखिए, ये गुजरात का मैप है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो मोस्टली गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। खंबात की खाड़ी से अरेबियन सी में अपना जल गिराती हैं। लूनी नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लूनी नदी वे नदी है जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नदी नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक, आप जानते हो कि मध्य प्रदेश के पास अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे अमरकंटक चोटी है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा नदी गुजरात के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, बहरूच डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से अपना जल गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू अरेबियन सी में गिराती है, ठीक है। इस तरह से नर्मदा नदी हो गई। आप जानते होंगे कि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन एंड जोहिला नदी। सोन नदी वे नदी है जो कि गंगा से जाके मिल जाती, मतलब गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और जोहिला नदी, आप लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि अमरकंटक से महानदी निकलती है। वो गलत है। महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती, जोहिला नदी निकलती है, ठीक है। अब हम नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे उसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर, और नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो अपना जल अरेबियन सी में गिराती है, ओके। और इसको ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। रिफ्ट वैली क्या है? मतलब कि ये जहाँ से बहती हैं उसके आगे पीछे दोनों तरफ पहाड़ हैं। मतलब इसके नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज और नॉर्थ में विंध्याचल पर्वत है और साउथ में सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। तो हमने नर्मदा नदी के बारे में इतना जान लिया। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अक्सर, वो है कि इट फॉर्म्स धुआंधार फॉल्स इन बेड़ाघाट नियर जबलपुर। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है बेड़ाघाट, जो कि जबलपुर के निकट है। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अब नर्मदा नदी से रिलेटेड जो मेजर डैम्स है हम उसको भी जानेंगे। तो पहला डैम है सरदार सरोवर डैम, फिर है इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम। नर्मदा नदी से रिलेटेड ये डैम्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिवर की ओर। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी देखिए, ये आपको मैप में दिख रही होगी। ये है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। उसके ठीक नीचे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो कि सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। और ये भी रिफ्ट वैली में बहती है। इसमें क्या है कि ये ऊपर नॉर्थ में सतपुड़ा और साउथ में अजंता की पहाड़ियों के बीच से बहती है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी 2 नदियां हैं जो कि अपना जल अरब
सागर में गिराती हैं और रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी हैं। फिर हम बात करेंगे माही नदी। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के ठीक ऊपर यहाँ पे ये माही नदी है। तो माही नदी के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें तो जो इसका ओरिजिन है वो है विंध्या रेंज। माही नदी का ओरिजिन विंध्या रेंज से होता है और जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माही नदी नॉर्थ वेस्ट टू वागड़ रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के वागड़ रीजन, राजस्थान के पास एक वागड़ रीजन है, वहाँ पे ये यू टर्न लेती है। देखिए आप इधर देख भी सकते होंगे, ये ऐसे यू टर्न ली है, तो जहाँ पे ये यू टर्न ली है वो वागड़ रीजन है राजस्थान का। और फिर ये गल्फ ऑफ खंबात से अपना जल अरेबियन सी में गिराती है। और यहाँ पे एक हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड है एट माही बजाज सागर डैम एंड कदारा डैम। तो ये सारी चीज़ें माही रिवर से रिलेटेड हो गई। और अब जो है हम नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ेंगे जो है साबरमती नदी। साबरमती नदी माही नदी के ठीक ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, ये है साबरमती नदी। इसका ओरिजिन है अरावली हिल्स, अरावली हिल्स जो कि उदयपुर के पास है, उदयपुर राजस्थान में है। आप जानते होंगे उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये गल्फ ऑफ खंबात से अपना जल अरेबियन सी में गिराती है। और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर पार्ट को कवर करती है, लगभग 74.68% जो है ये अपना जल मतलब एग्रीकल्चर पार्ट के लिए इसका जल यूज़ होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट लूनी नदी। मैंने आपको लूनी नदी पहले भी बताया कि ये लूनी नदी है जिसका ओरिजिन अरावली रेंज पुष्कर वैली से होता है और ये कच्छ केरल में जाती है और विलुप्त हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, पेपर में अक्सर आ जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है, वो है लूनी नदी। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अभी तक वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ रहे थे। वैसे तो ये चारों नदियाँ जो है वेस्ट फ्लोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ और भी नदियाँ हैं जिसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया पर मैं आपको बताना चाहूँगी। उनमें से एक है शरावती नदी, ठीक है। शरावती नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है और इस पर जोग जलप्रपात है, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो शरावती नदी पर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा भी कही जाती है, जानते होंगे आप लोग। और पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहली कौन सी है, तो पहली नदी जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है वो है भरतपुजा, ठीक है। और भरतपुजा कहाँ से निकलती है, अन्नामलाई से। इस तरह से जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है मोस्टली वो सब हमने कवर कर लिया। अब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है गोदावरी नदी, ठीक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है वो है नर्मदा नदी, लेकिन ओवरऑल अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी का जो पहले हम इसके लेंथ के बारे में जान लेते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब हम गोदावरी नदी के ओरिजिन के बारे में देखते हैं। गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है वो है त्रियंबक पठार, जो कि महाराष्ट्र नासिक में है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। और इसे दक्षिण गंगा व वृत गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर इसकी हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो हैं वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी नदियां हैं, ठीक, जिसमें इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसका उद्गम
महाराष्ट्र से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के पास महाबलेश्वर, जो कि महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1400 किलोमीटर है। ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो वो है कोयना, पंचगंगा, मूसी, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, जिसमें भीमा कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माही नदी। माही नदी का उद्गम सिंघवा उच्चभूमि छत्तीसगढ़ से होता है। माही नदी सिंघवा उच्चभूमि छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 851 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 858 किलोमीटर भी आपको मिलेगा, वहाँ से है, इतना है। और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये माही नदी है जिसका उद्गम सिंघवा हाईलैंड से हुआ है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं हसदेव नदी, मांड नदी, इब नदी, जोंग नदी, और ये है तेल नदी, ऊंग नदी, और यहाँ पे है सेवनाथ नदी। इस तरह करके ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। और उड़ीसा के पास कटक में ये डेल्टा का निर्माण करती है। और महानदी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ठीक है, और अगर देखा जाए तो महानदी से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो गई। अब हम बात करते हैं कावेरी नदी, कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और ये भी अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, देखिए दक्षिण की गंगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो हेमवती है, आकारवती है, और भवानी है, सुवर्णवती है, कब्बानी एक्सेट्रा। और इट्स फेमस एज राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया, ये इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंड सबसे ज़रूरी कि इट फॉर्म्स शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात बना है। इस तरह से हमने कावेरी नदी को भी कवर कर लिया और इससे ज़्यादा तो इसके बारे में भी कुछ नहीं है। इस तरह से हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की उसको देखा है, उसको पढ़ा है। इसके अलावा भी और भी कई सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे वैतरणी नदी है, पेन्नार नदी है, वैगाई नदी है, ताम्रपर्णी नदी है। ये सारी नदी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।